परफेक्ट स्पीच का हम चौथा नियम पढ़ रहे थे, रूल नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन। और पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा नियम, यानी कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वर्ब का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। आप देखिए, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में दिया गया है, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और उसमें सेड आया हुआ है तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी पास्ट टेंस में होगा। चूंकि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को हम कैसे बदलते हैं? निम्न प्रकार, एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे बदलते हैं। सबसे पहली कंडीशन है यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो तभी। ये देखिए, आपको मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। एक रिपोर्टिंग क्लॉज का, रिपोर्टिंग क्लॉज किस में होगी? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उस टेंस को चेंजेस इनटू किस में बदल देंगे? निम्नलिखित या निम्न प्रकार से बदल देंगे। आप पहली बात याद रखिए, यदि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सबसे ध्यान दीजिए, यदि हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जुड़ा होगा उसमें। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जुड़ा हुआ होगा और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। या फिर अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वो डू नॉट या डज नॉट आया होगा उसमें, उसको हम बदल देंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी वो प्रेजेंट में थी, उसको हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट आया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हम उसको बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि इज आर एम की जगह वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है तो हम उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हम जब पास्ट में बदल देंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में
कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर इनके अलावा हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे विल का प्रयोग होता है या शैल का प्रयोग होता है, इट मींस हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर के किसी टेंस में है, तो विल के स्थान पे वुड और शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग कर देते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कैन का प्रयोग हुआ है तो वहां पर हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। मे का प्रयोग हुआ है तो हम वहां पर माइट का प्रयोग कर देते हैं। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में इज आर एम आया हुआ है तो इज आर एम के स्थान पे वाज वर का प्रयोग करते हैं। हैज हैव आया हुआ है तो हैड का प्रयोग करते हैं। और डू नॉट या डज नॉट अगर आया हुआ है तो उसके स्थान पे हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट के स्थान पर हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को हम पास्ट में बदल देते हैं। और अब हम इसको एग्जांपल से जान लेते हैं, आइए। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा राम इज गोइंग टू आगरा, राम आगरा जा रहा है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो देखिए पहला परिवर्तन हम करते हैं, सेड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस कर देंगे, दैट आ जाएगा। सब्जेक्ट आ गया आपका राम। अब आई हमारी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। हमने जो नियम पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है, देखिए यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है तो ये हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में हो गई, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी पास्ट में होगा। इट मींस अभी हमने नीचे पढ़ा था कि इज आर एम को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, वाज या वर में। अब यहाँ पे राम एक वचन सब्जेक्ट है तो इसकी जगह वाज आ जाएगा, तो राम वाज गोइंग टू आगरा। अगर इसे हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राम इज गोइंग टू आगरा यानी कि इज आर एम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई हुई है। और ये कहां आती है, जब इज आर एम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगी हुई है तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इज आर एम प्लस आईएनजी, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। अब इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए या तो आप ऐसे मान लीजिए कि इसकी जगह हमने वाज का प्रयोग कर दिया, या फिर आप ये मान लीजिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने चेंज कर दिया किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और अभी हमने यही पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वर्ब को या वर्ब के टेंस को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी कि यहां पर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और उसको हमने चेंज कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आप देखिए दूसरा एग्जांपल, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा राजेश वर्क्स हार्ड, राजेश कठोर परिश्रम करता है। अब देखिए यहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट है, वर्ब में ऐसे ही यस आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस जुड़ा है, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेड टू है तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस ये हो गया तो इस वर्ब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस भी किसमें होगा, पास्ट टेंस में होगा। कैसे होगा देख लीजिए, राम सेड टू के स्थान पे हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट आ गया आपका हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस कर देंगे कंजक्शन दैट का प्रयोग करके, और उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आ जाएगा आपका राजेश।
अब बात ये आई कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी पास्ट में होगा। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस एस लगा हुआ है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इट मींस हमें यहाँ पर यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वर्क। क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। ये सेंटेंस हो गया आपका। तीसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर से, टीचर ने कहा, यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। रवि हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। रवि हैज कंप्लीटेड, रवि ने कंप्लीट कर लिया है हिज वर्क, अपना कार्य। रवि ने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको भी हम बनाते हैं, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट ले आएंगे रवि, हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड। अभी हमने पढ़ा था कि हैज के स्थान पे हैड का प्रयोग कर देते हैं। कंप्लीटेड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट में भी। तो रवि हैज कंप्लीटेड की जगह रवि हैड कंप्लीटेड हो जाएगा हिज वर्क। हिज जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रीना सेड, इसको भी आप बनाइए, रीना सेड, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे, रीना सेड दैट। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आ गया और वो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी रीना के अनुसार। तो रीना के लिए अगर हम सब्जेक्टिव की जगह पे, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर इसके लिए हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करें तो वो प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो सी का प्रयोग यहां कर देंगे हम। आई को हम चेंज करेंगे रीना के अनुसार, तो रीना के लिए जो सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के स्थान पे, नॉमिनेटिव के स्थान पे जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा सी। हैड कंप्लीटेड, ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम कोई चेंज नहीं करते, ऐसा का ऐसा ही रखेंगे इसे, हैड कंप्लीटेड। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव केस में है, इसको हम बदलेंगे रीना के अनुसार। तो रीना के लिए प्रोनाउन आता है सी, और सी का पजेसिव केस यहां आ जाएगा हर वर्क। तो साथियों, जैसा कि आपने पढ़ा कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। इससे आगे का हम पढ़ेंगे अगले वीडियो।